को तुड़वाया। आज हम औरंगजेब का ही एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि गुरु तेग बहादुर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बताएंगे कि अकबर द ग्रेट के बाद क्या अब हमारे देश में औरंगजेब द ग्रेट बनाने की भूमिका तैयार हो रही है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में कहा है कि औरंगजेब ना तो निर्दयी था, ना ही क्रूर था और ना ही उसने भारत में मंदिरों को तुड़वाया। आज हम औरंगजेब का ही एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा करने वाले औरंगजेब ने भारत के लोगों पर कितने अत्याचार किए और भारत में आज भी औरंगजेब के इतने फैंस क्यों हैं। भारत में आज भी औरंगजेब का ये फैन क्लब क्यों बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जिस कमेटी ने अदालत में यह आपत्ति दायर की है उसका नाम है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यह कमेटी कुल 22 मस्जिदों की देखरेख करती है, जिनमें काशी की ज्ञानवापी मस्जिद भी शामिल है। अदालत में दायर की गई अपनी आपत्ति में इस कमेटी ने 5 बड़ी बातें कही हैं जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली बात, औरंगजेब ना तो क्रूर शासक था और ना ही औरंगजेब के आदेश पर काशी में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। दूसरा, यह दावा भी गलत है कि 16वीं सदी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तीसरा, ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है और इसका निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर नहीं हुआ है। चौथा, मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल, डमरू और स्वास्तिक जैसी कलाकृतियां होने की बात गलत है। और 5वीं बात यह लिखी है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो असल में एक फव्वारा है। और इसी हलफनामे में यह बात भी लिखी है कि मौजूदा मामले की तुलना अयोध्या के मामले से करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मामले में हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या यह बात सच है? तो आज इसका जवाब है यह बात बिल्कुल सच नहीं है, यह झूठ है और आज हम यह बात साबित करेंगे। सच यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। अदालत में प्रस्तुत किए गए नक्शे, मुगलों के समय लिखी गई किताबें और उर्दू में जारी हुए फरमानों के मुताबिक सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही, जारी रही। इसके बाद 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट बना दिया। आपने भी स्कूलों में जब अकबर के बारे में पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में, तो उन्हें अकबर द ग्रेट कहकर लिखा जाता है, यानी महान अकबर, महान शासक अकबर। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। और वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के साथ में एक नया मंदिर बनवाया जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक ऐसे ही चला रहा है और यह मामला अब अदालत में चल रहा है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से एक सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद का हल हो सके। लेकिन इस मामले पर जब जब बहस होती है तब तब बात औरंगजेब पर आकर टिक जाती है और फिर औरंगजेब को महान शासक बताकर लोगों को गुमराह किया जाने लगता है। लेकिन आज हम कुछ और तथ्य लेकर आए हैं जो औरंगजेब के इस फैन क्लब को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे मासिर आलमगिरी कहते हैं। इस पुस्तक में एक सूचना पत्र का जिक्र है जिसमें लिखा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और यह सूचना पत्र अगस्त 1669 का है। इसके अलावा इसी मामले में वाराणसी की अदालत में एक और दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था जो 18 अप्रैल 1669 का है। यह दस्तावेज असल में एक फरमान है जो मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया है और इस फरमान को औरंगजेब के दरबारी की तरफ से जारी किया गया था उस जमाने में। इसमें भी यह लिखा था कि मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात की खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में मूर्ख ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, लेकिन धर्म संचालक बादशाह ने अब यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं ध्वस्त कर सकते हैं। और इसी के 3 महीने के बाद अगस्त 1669 में यह सूचना पत्र जारी हुआ कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को अब तोड़ दिया गया है। मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है
कि ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब इस्लाम धर्म ही लगभग 1400 वर्ष पुराना है तो यह मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी कैसे हो सकती है? दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण 12वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद इससे भी ज्यादा पुरानी कैसे हो सकती है? एक सवाल यह है। सच्चाई तो यह है कि काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है वहां प्राचीन मंदिर होने के कई साक्ष्य और सबूत मिले हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि औरंगजेब ने जब काशी में प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कराया उससे पहले वहां यह मस्जिद मौजूद थी। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासकों में से एक था और वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था जो सिर्फ हिंदू देते थे और मुसलमानों को इससे पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। इस दमनकारी टैक्स को लागू करने से पहले औरंगजेब के दरबारियों ने एक सर्वे करवाया जिसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय हिंदू परिवार। इस सर्वे का मकसद यह तय करना था कि किस हिंदू से कितना टैक्स वसूला जा सकता है और इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि जजिया टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएं। आज जो लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूटकर भरना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसे हम एक विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा था। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 वर्ष तक राज किया और इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने मंदिरों को नष्ट किया गया, तोड़ा गया। इन मंदिरों में मथुरा का केशव राय मंदिर भी था जिसे वर्ष 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने का आदेश दिया, पहली बार वर्ष 1659 में और दूसरी बार 1706 में। इसके अलावा मासिरे आलमगीरी नाम की किताब में यह भी लिखा है कि एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को ध्वस्त करा दिया था। उसे वो बात इतनी बुरी लगी कि उसने कहा इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। इसके अलावा औरंगजेब के ही आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था। औरंगजेब के सैनिक जब कश्मीरी पंडितों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे तब गुरु तेग बहादुर ने इन कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, उन्हें शरण दी थी और इस बात से उस समय औरंगजेब इतना नाराज हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर उनका शीश धड़ से अलग करवा दिया। गुरु तेग बहादुर को जिस स्थान पर मौत की सजा दी गई थी दिल्ली में आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, इसीलिए उसे गुरुद्वारा सीसगंज कहते हैं। लेकिन इस गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों की बनाई गई लटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन नाम की एक सड़क भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो ये ऐसी दिल्ली है, इसमें गुरुद्वारा सीसगंज भी है, यानी वो जगह जहां गुरु तेग बहादुर का शीश धड़ से अलग किया गया था और उससे थोड़ी दूर पर ही औरंगजेब के नाम से एक सड़क भी है। इन सारी बातों को एक बार के लिए हम भूल भी जाएं तो भी इतिहास में यह बात हमेशा जीवित रहेगी कि औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन के लिए अपने ही पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था और अपने ही भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था। और अगर तब भी कुछ लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, उसे क्रूर नहीं मानते, उसे निर्दयी नहीं मानते, तो आप खुद तय कीजिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है।